आजकल बहुत सारे लोग मेरे पास क्लिनिक में और कमेंट्स में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, एनर्जी लेवल लो रहता है, हड्डियों से आवाज़ें आती हैं, टांगों में दर्द रहता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो जिस्म में कैल्शियम की कमी है। कौन सी 5 बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं जो कि दूध और दूध से बनी चीज़ों के अलावा आपको कैल्शियम जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़ बुशरा है। मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और आप देख रहे हैं शफ़क़ बुशरा। सबसे पहले ये कि इंसानी जो जिस्म है उसको अगर देखें तो आपके जिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हड्डियों का आपका जो स्केलेटल मसल्स हैं वो सारे के सारे जो आपके हैं वो आपके जिस्म में हड्डियां जो हैं वो आपकी कैल्शियम है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये डिफरेंट मिनरल्स का मुरक्कब है। इसके अलावा तकरीबन 1 ग्राम कैल्शियम जो है वो इंसान के जिस्म के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, आपके बाकी जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसके लिए कैल्शियम जो है बॉडी की ब्लड रेगुलेशन के लिए, बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस की रेगुलेशन के लिए कैल्शियम जो है वो चाहिए होती है। अब बहुत सारी कैल्शियम अगर तो आप खुराक से ले रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप खुराक से कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे या आपकी खुराक में कैल्शियम नहीं है तो जिस्म क्या करता है कि जिस्म को अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वो आपकी हड्डियों के कैल्शियम को तोड़ता है और वो अपने जिस्म के बाकी जो रेगुलर फंक्शंस हैं उसके लिए उसको यूज़ करता है। जो खून में कैल्शियम के लिए कैल्शियम आपको चाहिए वो आपकी हड्डियों का ब्रेक डाउन करके और फिर वहाँ से आपको वो कैल्शियम पूरा करता है। अब उस कैल्शियम को जो आप खुराक से नहीं ले रहे और आपकी हड्डियों की टूट फूट होकर वो कैल्शियम आपके बॉडी फंक्शंस के लिए जा रही है तो वो उसकी वजह से नकाहत होती है, काहिली होती है, सुस्ती होती है, जिस्म में दर्द होता है, थकावट फील करते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द और खिंचाव जो है वो फील होता है। तो आपने अपनी खुराक में जो डेली RDAs होते हैं कैल्शियम के रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो होते हैं वो कम से कम भी 1000 मिलीग्राम कैल्शियम आपको पर डे चाहिए, यानी कि आपको 1 ग्राम कैल्शियम पर डे खुराक के ज़रिए चाहिए, जो कि आपकी हड्डियों और बाकी जिस्म की ओवरऑल फंक्शंस को पूरा करेगी। बच्चों में और हामला ख़वातीन में आपके जो RDAs हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, वो 1200-1300 पे इंक्रीज़ कर जाते हैं। दूध जो है वो बहुत बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन दूध के अलावा कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसके अंदर आपको कैल्शियम मिलेगी। सबसे पहले जिस चीज़ के अंदर कैल्शियम मैं आपको बताऊंगी वो है आपके बादाम, आपके नट्स, आपके कद्दू के बीज, आपके जितने भी ये सीड्स हैं उन सब के अंदर आपको कैल्शियम मिलेगी। अगर बहुत सारे लोग जिनको दूध से एलर्जी होती है उनको हम आलमंड मिल्क या सोया मिल्क रिकमेंड करते हैं, तो 7 बादाम अगर एक इंसान लेता है तो वो इक्वल है 1 गिलास दूध के। तो अगर एक बच्चा आपका 7 बादाम ले रहा है इसका मतलब कि वो अपने दिन के 1 गिलास दूध की कैल्शियम उससे पूरी कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है आपके फलों में बहुत सारे फल ऐसे हैं जिसके अंदर आपको कैल्शियम मिलेगी, जैसे कि केला एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, सेब के अंदर अच्छी बेहतरीन कैल्शियम पाई जाती है, माल्टे के अंदर अच्छी कैल्शियम पाई जाती है। तो आप अगर इन फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपकी कैल्शियम को पूरा करने में मदद देते हैं। कैल्शियम के हसूल के लिए तीसरी और बहुत अहम ग़िज़ा जो आपको लेनी चाहिए उसमें आ जाती हैं आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक के अंदर अच्छी अमाउंट में कैल्शियम है, आपके मटर में, बीन्स में, बंद गोभी है, आपका कद्दू, आपका करेला, इन सारी चीज़ों के अंदर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो मौजूद है जो कि आपको डेली बेसिस पे रिक्वायर होती है। इसके अलावा चौथी चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैल्शियम के हसूल के लिए वो है दालें जो हैं, जैसे लाल लोबिया हो गया, सफ़ेद चने हो गए, काले चने हो गए, दाल माश, दाल मूंग, इन तमाम के अंदर भी एक वाफिर मिकदार में कैल्शियम जो है वो मौजूद है। अगर आप डेली बेसिस पे दालों का और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उनसे भी पूरी होती है। उसके अलावा जो आखिरी और 5वीं ग़िज़ा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है आपकी दही।
दही के अंदर वाफिर मिकदार में कैल्शियम मौजूद है। बहुत सारे लोग जिनको दूध की एलर्जी है वो अगर दही का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं तो उससे भी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है। तो जो लोग दूध नहीं पी सकते या जिन लोगों को दूध की एलर्जी है, अगर वो डेली बेसिस पे दही का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कभी भी कैल्शियम की कमी जो है वो नहीं होगी। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कि कैल्शियम जो है उसकी एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के बग़ैर नहीं होती। तो जो लोग भी कैल्शियम किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं उनको विटामिन डी जो है वो भी साथ में लेनी ज़रूरी है। अब जो लोग बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू से अपना कैल्शियम पूरा करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि वो बादाम को अगर आप भिगो के खाएंगे तो कैल्शियम की ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी बनिस्बत इसके कि आप उसको बग़ैर भिगो के खाएँ। फिर कैल्शियम अगर आप खाने के बाद या कैल्शियम का कुछ भी लेने के बाद अगर आप ऊपर से चाय पी लेते हैं तो चाय के अंदर जो चैटिन है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। एक और कॉमन चीज़ कि कैल्शियम और आयरन कभी भी इकट्ठे एब्जॉर्ब नहीं होते। तो अगर आप किसी किस्म का कैल्शियम या आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपने कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट में टाइम होना चाहिए। कभी भी आपको कैल्शियम और आयरन जो है वो इकट्ठा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ना कैल्शियम का फ़ायदा होगा ना आयरन का फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो और आपको हर छोटी और बड़ी बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।